आज का विषय उन लोगों के लिए है जो कहते हैं डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है, फिर भी हम ठीक महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जिन्हें दुनिया पागल समझने लगी है, पर अंदर से उनका मन चीख चीख कर कुछ और कह रहा है। क्या ये सच में मानसिक बीमारी है या फिर कोई सूक्ष्म ग्रह दोष जो दिखता नहीं पर जीवन को अंदर से तोड़ रहा है? तो आइए चलिए जानते हैं भाग 1, लक्षण जो दिखते हैं पर समझ नहीं आते। अचानक घबराहट, बिना वजह डर, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, पर मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक। बार बार एक ही बात सोचते रहना जिस पर हमारा बस नहीं, रात को नींद न आना या डरावने सपने आना, भीड़ से डर, अकेलापन चाहना और मन में एक अजीब सा खालीपन। यह सब लक्षण सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं होते, बल्कि यह सूक्ष्म शरीर के असंतुलन के संकेत होते हैं, जिन्हें शास्त्रों ने हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। भाग 2, शास्त्रों की दृष्टि, मन और सूक्ष्म दोष। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। अर्थ, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार भी। ब्रह्मसूत्र और योग शास्त्र बताते हैं कि मानव के 5 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। दूसरा प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी। तीसरा मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। चौथा विज्ञानमय कोश, इंट्यूशन बॉडी। पांचवा आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। जब मनोमय और प्राणमय कोश में कोई सूक्ष्म दोष आता है, तब मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। भाग 3, ग्रह दोष या सूक्ष्म ऊर्जा दोष। पहचान कैसे करें? क्या ये समस्या अचानक किसी घटना जैसे किसी शॉक या ट्रॉमा के बाद शुरू हुई? क्या समस्या किसी विशेष तिथि, ग्रह गोचर या राहु केतु की दशा में शुरू हुई? क्या इलाज के बाद भी सुधार नहीं हो रहा बल्कि उलझन और बढ़ गई? यदि हाँ, तो यह संकेत है कि यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, यह किसी सूक्ष्म ग्रह दोष, पितृ दोष या तांत्रिक प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। भाग 4, मन और ग्रहों का गहरा संबंध। चंद्रमा मन का स्वामी है, इसकी अशांति से भ्रम, डर और शुद्धारा बहती है। राहु अज्ञात भय, वहम और उलझाव पैदा करता है। केतु मोह भंग, विरक्ति और गहन आत्मविचार की स्थिति में डालता है। शनि जब प्रतिकूल हो तो व्यक्ति को अकेलापन और डिप्रेशन की ओर धकेल देते हैं। भाग 5, समाधान। केवल दवा नहीं, ऊर्जा की चिकित्सा चाहिए। पहला चंद्र शांति जप एवं सोम यज्ञ, विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए। दूसरा मन शक्ति साधना, प्राचीन तांत्रिक विधि जिससे मन की सूक्ष्म ग्रंथियां खुलती हैं। तीसरा राहु केतु शांति तर्पण, यदि समस्या काल सर्प या राहु केतु की दशा से जुड़ी हो तो अत्यंत प्रभावी। चौथा मन मुद्रा और प्राणायाम, ब्रह्म मुद्रा, ध्यान और धीमे लयबद्ध श्वास के अभ्यास से मन शांत होता है। पांचवा स्वर्ण बीज मंत्र दीक्षा, जब सामान्य उपाय असफल हो तब यह शक्ति जागरण की परम विधि है। शास्त्रीय रहस्य, मनो ही देवालयः, मन ही देवता का निवास स्थान है। जब मन अशांत होता है तो आत्मा भी छिप जाती है, पर जब मन स्थिर होता है वहीं से ब्रह्मा का अनुभव होता है। यदि आप इस अनजानी बेचैनी, मानसिक असंतुलन या सूक्ष्म बाधाओं से पीड़ित हैं और हर प्रयास के बावजूद राहत नहीं मिल रही, तो यह केवल मन की नहीं, ऊर्जा की पुकार हो सकती है। हम पराशक्ति महापीठ पर आपके लिए करते हैं विशेष नाड़ी परीक्षण, सूक्ष्म दोष परामर्श, साधना और वैदिक उपायों की व्यवस्था। आप चाहे तो हमसे अपनी कुंडली की संपूर्ण एनालिसिस करवा सकते हैं, क्योंकि जब मंत्र केवल उच्चारण नहीं बल्कि गुरु की तप शक्ति, सिद्ध पीठ की ऊर्जा और तांत्रिक परंपरा की शक्ति के साथ साधक के प्राणों में उतरता है, तभी वह जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। तो निर्णय अब आपका है। क्या आप भी उस अनुभव और ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सदियों की तांत्रिक परंपरा और गुरुओं की साक्षात कृपा में जीवित है? क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आपकी चेतना को जागृत करना है। जय माई की।